प्रिय छात्रों, एजुकेशन टीच चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 का 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है? लिखा है कि यदि 10a+b बराबर √3 और 10a-b बराबर 1/√3। यहाँ पर संकेत में कुछ दिया है हम लोगों को, उसको समझ लेना है। 0 से बड़ा होना चाहिए क्या? a+b और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए a+b का मान, नहीं तो बराबर होना चाहिए। क्या कहा है? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a+b का मान और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, नहीं तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और आगे संकेत और कुछ भी दिया है। तो इसमें दिया है कि b से a का मान बड़ा होना चाहिए और a का मान b से बड़ा हो। तो हम लोगों को a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को क्या मान ज्ञात करने के लिए कहा है? a और b का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो a और b का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिखिए। 10a+b बराबर दिया है क्या? √3। यहाँ तक लिखिए। और 10a-b बराबर दिया है 1/√3 यानी 1/√3। क्या दिया है? 10a+b बराबर √3 और 10a-b बराबर √3। चलिए बात करते हैं आगे। पहले लिखेंगे हम लोग इसको, ये वाले पोर्शन को, इस वाले पार्ट को। 10a+b यहाँ जो दिया है √3, हम लोग इसको जानते हैं। हम लोग इधर भी 10 लाने का कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे कि यह जो √3 है, इस √3 को हम लोग 10 के कैटेगरी में देखो तो याद करो तो आता है क्या? हाँ, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में फार्मूला जो होता है 8.2 में इंट्रोडक्शन क्लास में जो आप लोगों को मैं बताया था, वहाँ पर फार्मूला, वहाँ पर आप इसको जानते होंगे। क्या बनता है? हम √3 जो होता है वो 10 60 डिग्री का मान होता है। तो किसका मान होता है? 10 60 डिग्री का मान होता है। अब क्या करेंगे, ये 10 और ये 10 इधर इधर कटा देंगे, दोनों के इस पर उस पर, यानी कि LHS और RHS से कट देंगे। तो a+b बराबर जो निकलता है 60 डिग्री, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्या करेंगे? आगे 10 दो पार्ट लिखे थे ना, 10a+b बराबर √3 और 10a-b बराबर लिखे थे 1/√3। तो अब लिखेंगे 10a-b बराबर 1/√3। तो 10a-b बराबर 1/√3। तो 10a-b, अब यहाँ देखिए कि 1/√3 जो होता है वो 10 में आता है, बिल्कुल आता है सर, 10 के कैटेगरी फार्मूला में। तो 10 30 डिग्री का आता है। कितना में आता है? 10 30 डिग्री। तो ये 10 और ये 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये -b बराबर निकाल लिए हम लोग 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। कितना मान लिए इसको? इक्वेशन नंबर 2। अब जब इक्वेशन नंबर 2 माने तो क्या करेंगे?
अब हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए एक विधि का उपयोग करेंगे जिसका नाम है विलोपन विधि। क्या नाम है? विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को लिखने पर क्या किए? विलोपन विधि से कहेंगे समीकरण 1 और 2 को लिखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये है समीकरण नंबर 1। और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये है समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में क्या होता है पता है ना? ये चर जो है ना, चर, ये चर वाला मान, चर का जो गुणांक होगा, चाहे वो ए चर का हो चाहे बी चर का, जैसे ए चर का गुणांक यहाँ कितना होगा? 1 है, यहाँ पर भी कितना है? 1 है छिपा हुआ, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर। तो हम लोग इसमें अगर हम ए का लेंगे तो बी का निकलेगा, अगर हम बी का लेते हैं तो ए का निकलेगा। तो हम लोग इस सुविधा के अनुसार जिसमें प्लस माइनस होता है उसी को ले लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस को हम ले सकते हैं, प्लस प्लस वाले को भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, हम अपने सुविधा के अनुसार इसको प्लस माइनस वाला ले लेते हैं, यानी कि बी का गुणांक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो बी का गुणांक ऊपर वाला, ऊपर ये नीचे वाले में लिखना है, इसको नीचे वाले में लिखना है ऊपर वाले में, और इस ऊपर वाले वाला गुणांक को यहाँ पर लिखना है। यानी इस बी वाले का गुणांक यहाँ लिखे और इस बी वाले का गुणांक यहाँ लिखे। माइनस प्लस सिंबल से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे सबसे। तो 1 गुना ए तो ये, 1 गुना बी तो बी, और 1 गुना 60 तो 60, 1 गुना ए तो ये, और 1 गुना बी तो बी। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस होगा, तो बी का बी ही होगा। अब 1 गुना 30 तो 30 होगा। अब ध्यान दीजिए, प्लस माइनस जब ये है तो ऑटोमेटिक ये कट ही गया। अब ये और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, ये और इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। यहाँ पर गुणांक जुड़ता है। क्या जुड़ता है? गुणांक। चर तो जैसे जैसे रह जाता है, अचर जो होता है गुणांक वही जुड़ता है। यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग ए का अगर मान यहाँ फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो 90 डिग्री है यहाँ पर, ए का गुणांक कितना है? 2। जैसे ही गुना में इधर है, इधर हम बराबर की इस पार अगर जैसे ही इसको ले जाएंगे तो ये गुना में है, इधर ले जाने के बाद ये भागा में हो जाएगा। अब 2 से 90 को भाग देंगे तो हम जानते हैं कि 45 बार में कट जाएगा। तो ए का मान कितना निकल गया? 45 डिग्री निकल गया। जब ए का मान 45 डिग्री निकल गया तो हम आसानी से बी का भी मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं बी का मान कैसे निकालेंगे। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? ए का मान रखने पर तो a प्लस बी जो है वो समीकरण 1 का मान है। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 है। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर नई वीडियो के अपलोड होने की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो हम लोग ए का मान जानते हैं कितना है? 45 डिग्री, प्लस बी का मान हमको निकालना है। तो देखिए इधर प्लस है, इधर ले जाएंगे इसको तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में कैसे होता है आपको समीकरण का चैप्टर पढ़ने पर
अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो b बराबर 60 में से अगर 45 डिग्री जाएगा तो यहाँ पर 15 डिग्री होगा। तो a का मान निकल गया 45 डिग्री और b का मान निकल गया 15 डिग्री। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या कहा था, ये और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये और b का मान हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। तो चलिए अगले वीडियो में आप लोगों से मैं मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।